ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे जपा बुक से कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा कि जो हमको लगता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है वही हमको प्राप्त होता है। जब तक वो चीज़ हमको लगता नहीं है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है तब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करते। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का ये उदाहरण आता है। बिल्वमंगल ठाकुर भक्त बनने से पहले वो एक वैश्य के प्रति उनका बहुत आकर्षण था, तो और रोज़ जाते थे उससे मिलने के लिए। तो एक दिन उनके पिताजी मर गए तो उनको कैसे तो श्राद्ध निपटाया उन्होंने और भाग गए वैश्य से मिलने के लिए। और उस दिन रात को बारिश हो रहा था, तूफान आ रहा था, आंधी आ रहा था, नाव भी नहीं था, नदी क्रॉस करके जाने का था। इनको स्विमिंग भी नहीं आता था, फिर भी उस दिन स्विमिंग सीख लिया। स्विमिंग सीख लिया, नाव क्रॉस करके नदी क्रॉस करके गए आंधी तूफान में। और उधर इतना बड़ा बिल्डिंग था, वो रहती थी, चढ़ने को नहीं आता था, चढ़ना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, क्योंकि उनके लिए वो वैश्य से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सब ऑब्स्टिकल पार करके निकल गए। तो जब चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है, उसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अभी टेस्ला कंपनी, टेस्ला कार आता है, इलेक्ट्रिक कार, उसका ओनर है। तो इलॉन मस्क बोलता है कि जब हमारे लिए व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस वी विल गेट इट डन इवन इफ़ द ऑड्स आर अगेंस्ट अस। हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, कितना भी कष्ट आए वो करके हम ले लेते हैं। तो ये इलॉन मस्क जो है खुद का स्पेस सैटेलाइट शुरू किया उसने। जनरली सैटेलाइट छोड़ना इतना आसान नहीं होता, रॉकेट छोड़ना। बड़े बड़े जो नेशंस हैं, अमेरिका, रशिया, वो सब भी नहीं कर पाते। ये अकेला इतना बड़ा एम्बिशन, रॉकेट छोड़ता है आसमान पे, और उसका इच्छा है कि आगे जाके लोगों को मैं अलग अलग ग्रहों पे बसाऊंगा, उसका ये सपना है। पर आश्चर्य की बात क्या पता है, इसने जो पूरा रॉकेट साइंस है ना, स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ा ही नहीं, पुस्तक पढ़ पढ़ के सीख लिया उसने। मतलब उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, वो कर लिया उसने। तो कहने का मतलब है कि इतना ही है कि जब चीज़ हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए हम कर लेते हैं। पर अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए हरि नाम छोड़ के बाकी बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है। हमको हरि नाम में रुचि और कृष्ण भक्ति में हम प्रगति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति और कृष्ण छोड़ के हमारे लिए बहुत और चीज़ इम्पोर्टेंट है।
एटलीस्ट मन हमको ऐसा समझाता है कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी कुछ. सो if you want to chant good japa, we have to become detached enough not to identify with the mind. तो इसलिए हमको अगर अच्छा जप करना है तो मन के ये अलग अलग विचार जो आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, मन हर बार बोलता रहता है, उससे हमको वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा. While the mind may tell us that there is nothing more important in existence than dash, and here we can fill in our own blank, we have to know. तो मन हमको बहुत बार क्या बोलता है कि स्पेशली जब के समय हमको बोलता है कि हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ है ही नहीं. उस समय बहुत कुछ हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, हमारा ये हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो हम सब के लिए वो इम्पोर्टेंट क्या है अलग अलग है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ होता है, राइट. बट वी हैव टू नो दैट इन द नेक्स्ट मोमेंट दैट सेम ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सन और फीलिंग विल बी रिप्लेस्ड विद अनदर ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सन और फीलिंग, कंप्लीट विथ इट्स ओन इम्पेरेटिव सिग्निफिकेंस. तो मन क्या है, जब करते समय हमको बोलता है कि ये जो विचार आ रहा है ना, या ये जो व्यक्ति है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जब बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि वो इम्पोर्टेंट काम कर सके. मन में वो विचार आता है, पर तुरंत वो विचार जाने के बाद अगला एक विचार आता है, तो मन बोलता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हर बार जब मन का विचार आएगा, हर एक चीज़ उतना ही इम्पोर्टेंट कैसे रह सकता है. तो इस तरह से वी लव, वी वॉन्ट एंड वी हेट एंडलेसली एंड विथ नो रैशनल. तो मन का कुछ लॉजिक नहीं होता. बिना मन हर बार उतना ही इम्पोर्टेंस में बोलता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर उसका कुछ लॉजिक नहीं होता. क्यों? क्योंकि अभी जो बोलता है अगला क्षण कुछ उल्टा ही बोल देता है, राइट. दिस इज हाउ एडवर्टाइजिंग ड्राइव्स पीपल टू बाई ऑन इम्पल्स. तो मन क्या है, जैसे एडवर्टाइजिंग होता है ना, एडवर्टाइजिंग में लोग जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक साइंस होता है. जो लोग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ना, उनको करोड़ों रुपए मिलता है एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए. 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए करोड़ों रुपए मिलता है. क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में उनको लोगों का दिमाग कंफ्यूज कराना है. जो नहीं चाहिए उसको भी लोगों को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है. एडवर्टाइजमेंट क्या है बेसिकली, जो नेसेसिटी नहीं है उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये चाहिए चाहिए, उसके बिना मेरा ज़िंदगी होगा ही नहीं, राइट. तो हम जब वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और ख़रीद लेते हैं. बाद में हम थोड़ी देर बाद सोचते हैं अरे ये मेरे लिए सही में ज़रूरत था क्या, ख़रीद लिया मैंने. तो इसको इम्पल्स बाइंग बोलते हैं. इम्पल्स बाइंग मतलब तुरंत देख के ख़रीद लेते हैं. तो मन भी हमको ऐसा, जैसे हम बाहर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मन का एक एडवर्टाइजमेंट होता है, अंदर ही एडवर्टाइजमेंट देता रहता है वो. हाँ, वो अपना माल बेचता रहता है, अपना जो प्रपोजल है वो बेचता रहता है, और हम क्या करते हैं, मन के प्रपोजल्स को खरीदते रहते हैं. द माइंड सीज समथिंग एंड बिकम्स अटैच्ड. एट दैट मोमेंट द ऑब्जेक्ट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिएशन, and people will buy it without thought, spending thousands of dollars on some scarcely needed item. तो मन किसी चीज़ को, जैसे मैं एडवर्टाइजिंग का बोल रहा था, मन किसी चीज़ को देखता है और मन को लगने लगता है, बोलता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे संसार में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. और उसके लिए बिना सोच के, बिना बुद्धि, क्योंकि मन अगर किसी चीज़ से आसक्त हो जाता है तो बुद्धि का तो होता ही नहीं उधर काम. वो कितना भी पैसा है वो हम खरीद के रहते हैं. लेटर व्हेन द माइंड रिलीजेस इट्स ग्रिप, द सेम परचेस इज रिवील्ड एज इम्प्रैक्टिकल एंड फ्रिवोलस. तो थोड़े समय बाद जब मन वो चीज़ से विरक्त हो जाता है तो वही चीज़ हमको लगता है अरे ये तो बेकार था, खाली बिली मैंने खरीद लिया. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी फेल टू रियलाइज दैट वी आर विक्टिम्स बाय आवर ओन माइंड एंड सेंसेस, वी फूलिश माइंड वर्शिपर्स रिपीट दिस पैटर्न थ्रू आउट आवर लाइफ्स. तो हमको ये समझ में नहीं आता ये मन का गेम, पर हम क्या करते हैं, हमारे ज़िंदगी भर और बहुत सारे ज़िंदगी में मन के जो प्रपोजल्स है उसको, प्रलोभन को सीरियसली लेते रहते हैं,
इस तरह से माया हमको एडवर्टाइज करता रहता है। तो महात्मा प्रभु श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, वो बोलते हैं कि मन से अगर बचना है, जैसे मन उसका प्रपोजल देता रहता है, राइट, वो बताता रहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमको हमारा प्रपोजल देना चाहिए माइंड को। माइंड कब उसका प्रपोजल हम कब खरीदेंगे, जब हमारे पास और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, हम मन का ही सुनेंगे। तो अगर मन से परे उठना है तो एक पर्पस चाहिए जो मन से बड़ा है। यू शुड हैव अ गोल दैट इज बिगर देन द माइंड। नहीं तो क्या होगा, मन के छोटे छोटे चीज़ में हम फंसते ही रहेंगे, राइट। तो इस तरह से हम बार बार वही चीज़ करते हैं, नया कुछ मिस्टेक नहीं होता, वही चीज़ को बार बार करते हैं, जन्म जन्मांतर वही चीज़ को सीखते ही नहीं है। गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, पर बार बार वही गलती करना मूर्खता है, और हम बार बार वही गलती करते रहते हैं, फंसते हैं, रोते हैं। हम मन कुछ बोलता है उसका सीरियसली लेते हैं, खरीदते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम उसमें, और बाद में बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए था, बाद में फिर से वही करते हैं, फिर से वही करते हैं। सो इस तरह से हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। वॉट रूइंस अ जपा मोर देन एनीथिंग ड्रैगिंग अस इनटू इनअटेंशन इज दैट वी बिलीव द माइंड्स एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा जप कैसे खराब होता है और क्यों हमको ध्यान नहीं लगता जप में, इनअटेंशन क्यों होता है, क्योंकि हम मन के जो ये एडवर्टाइजमेंट है उसको हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, वी बिलीव। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है। मतलब हम मन पे जब आंख बंद करके विश्वास करते हैं तब मन हमको उल्लू बनाता रहता है। वी आर ईजिली कन्विंस्ड दैट वी मस्ट फॉलो एवरी मेंटल इम्पल्स, एवरी थॉट नाउ, इवन वाइल वी आर डूइंग समथिंग एज वाइटल एज चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो हमको लगता है कि जब मैं जब भी कर रहा हूँ, जब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ चीज़ है। जैसे केवलाष्टकम में ये श्लोक आता है, अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्कंतरम यत काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नाम एव केवलम। तो केवलाष्टकम में ये श्लोक आता है, अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्कतरम यत। मतलब सबसे बड़ा दुख क्या है, सब दुखों से भी ज़्यादा दुख क्या है कि हम जो भगवान का नाम है, जो एक्चुअली चिंतामणि है, उसको हम कैसे सोच रहे हैं, एक कांच के टुकड़े की तरह साधारण ले रहे हैं, और जो मन के जो प्रपोजल्स हैं जिसका कुछ वैल्यू नहीं है उसको हम सीरियसली लेते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा जब खराब हो जाता है। एंड द माइंड मेक्स एवरी पासिंग थॉट एपिक। तो मन ऐसा समझाता है कि हर एक उसका जो मन विचार आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ वी सिंपली फोकस ऑन द होली नेम, वी विल सी विद इन सेकेंड्स that the epic thought that attempted to capture us has been punctured and nothing is left of it because another thought or emotion or urge has taken its place। पर जब ये मन अपना प्रपोजल देता रहता है, पर हम हरिनाम पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे हमको क्या समझ में आएगा, मन के ये जो विचार हैं वो हमको समझ में आएगा कि इसमें ज़्यादा दम नहीं था, वो निकल जाएगा और एक विचार आएगा मन में, और मन बोलेगा ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम उसको भी अगर सीरियसली नहीं लिया और हमारी नाम सुनते गए तो ऐसे विचार चलते जाएंगे। तो भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे अध्याय में, योगी को कैसे होना चाहिए, जैसे समुद्र में बहुत सारे नदियाँ बहती हैं, पर कितने भी नदियाँ बहती हैं समुद्र में, समुद्र का पानी बढ़ता नहीं है, वही लेवल पर रहता है। तो वैसे ही हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आएगी, नदी की तरह बहती रहेगी, उसको रोक नहीं पाएंगे। पर अगर हम गहरा बन जाएंगे और हरिनाम में हम आश्रय लेंगे तो जितने भी इच्छा आएंगे उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, वो आएंगी चली जाएंगी, राइट। एंड इफ वी वॉच दिस प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड दैट अ न्यू थॉट कैरीज द सेम अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस एज द लास्ट वन। कैन एवरी थॉट हैव द सेम इंपॉर्टेंस? द माइंड विल टेल अस यस एंड वी बिलीव इट ईजिली। तो इस तरह से मन हमको समझाता है कि हर एक जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये मन के बातों में आ जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कन्विंस्ड योरसेल्फ दैट अनलेस यू डू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और अनदर
यू वोंट बी एबल टू चैंट योर राउंड्स। तो बहुत बार हमारे मन में ये विचार आता है जपा करते के समय कि मुझे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है, ये कर दिया तो मैं आराम से बैठ के जप करूँगा, होता है ना। तो हम जप छोड़ देते हैं, वो चीज़ करते हैं, बाद में जप करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, मन में विचार आता है नहीं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा, वो करेंगे तो हम जप कर पाएंगे। तो इस तरह से इतना सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लिया जब करने के लिए बैठ गए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लिया जब करने के लिए बैठ गए। हर बार जब बैठते हैं मन बोलता है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो कितना चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एटलीस्ट हरिनाम के समय हमको इतना तो विश्वास आना चाहिए कि अभी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ को अभी मैं करूँगा भी नहीं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ होके जाएगा, समथिंग विल हैपन, राइट। जैसे तुकाराम महाराज की ज़िंदगी में एक बार तुकाराम महाराज एक खेत की देखभाल कर रहे थे, और तुकाराम महाराज कब इतना अब्जॉर्ब्ड हो जाते थे जब करते करते, वो क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आता था। तो खेत की रक्षा कर रहे थे तो एक्चुअली कुछ गाय आ गया, सब आके खा के चले गए, और तुकाराम महाराज को पता ही नहीं था, क्योंकि वो हरिनाम में उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, हरिनाम था, तो वो हरिनाम ही कर रहे थे। पर फाइनली भगवान ने आके उस समय का फसल जो था जनरल फसल से बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये विश्वास की बात है कि मैं अगर हरिनाम करूँगा हरिनाम के समय, इसका ये मतलब नहीं कि हमको हमारा सेवा काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, बट स्पेशली हरिनाम के समय हम हरिनाम करेंगे तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली भगवान देख लेंगे। ये विश्वास कल्टिवेट करना पड़ेगा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द माइंड बिविल्डर्स अस इनटू अटैचमेंट एंड अवर्जन्स। तो इस तरह से मन जो है हमको भ्रमित करता रहता है, ये द्वंद्व में डालता है, स्पेशली जब के समय इच्छा और द्वेष का। तो श्रीमद् भागवतम स्टेट्स, mixed with the mode of passion, the unsteady intelligence of every living entity is like a prostitute who changes dresses just to attract one's attention. If one fully engaged in temporary fruitive activities, not understanding how this is taking place, what does he actually gain? तो भागवतम बताता है कि जो बुद्धि है और जो मन है वो किसकी तरह है, एक वैश्या की तरह है। जैसे एक वैश्या वो अलग अलग कपड़ा चेंज करके आती है, ड्रेस पहन के आती है, क्यों, किसी का मन जो है अट्रैक्ट करने के लिए। तो वैसे मन जो है अलग अलग रूप में आता है, वही मन अलग अलग रूप में आता है ताकि वो हमारा जो गोल है उससे हमको भटका दे। Sensual and mental attractions and aversions are ultimately empty of pleasure and as incapable of awarding variety in experience as a prostitute who simply changes her dress. तो वही चीज़ बार बार अलग अलग रूप में आता है और ये चीज़ हमको सही में आनंद दे नहीं सकता। We should learn to soberly unveil the truth behind the mind's unending presentations. तो जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, बहुत बार जैसे पार्ले जी बिस्किट आता है, पहले एक पैकेट में आता है, उसके बाद क्या करते हैं, अंदर कंटेंट वही रहता है, बाहर जो कवरिंग है उसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा नया कवरिंग, क्योंकि लोगों को चेंज चाहिए, वही चीज़ रहेगा तो नहीं चलेगा, तो थोड़ा उसका कवरिंग चेंज कर देता है तो लोग फिर से खरीदने के लिए जाते हैं। थोड़ा और कवरिंग चेंज कर दिया, बोलते हैं नया अट्रैक्टिव कवरिंग, तो फिर से लोग उसको खरीदने के लिए जाते हैं, पर अंदर क्या रहता है, वही चीज़। तो वैसे ही मन जो है अलग अलग रूप, एक्सटर्नल पैकेजिंग चेंज करके आता है, पर अंदर जो सब्सटेंस है वही है। जैसे पहले बार हम संतुष्ट नहीं हुए, इस बार भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, और अगले बार जब अलग रूप में आएगा वहाँ पे भी हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि संतुष्टि किसके ऊपर निर्भर है, अंदर जो कंटेंट है। ऐसे पहले जैसे वो पोटैटो चिप्स होता है ना, अंकल चिप्स जो भी है, तो ऐसा इतना बड़ा गोला ब्लोन पैकेट रहता है, पर उसके अंदर चिप्स कितना रहता है, बहुत कम रहता है, आधा क्या रहता है, हवा ही रहता है, एटलीस्ट 2-3 चिप्स हैं। पर मन के प्रपोजल में क्या है, पैकेट फर्स्ट क्लास है, बड़ा दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, पर अंदर क्या है, खाली है,
हवाई है, राइट। तो हम दूसरा एक प्रपोजल मन लेके आता है, पैकेजिंग अच्छा है, हम उस पर जाते हैं, पर अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, अंदर खाली है, राइट। Srila Prabhupada comments, the intelligence of a living entity who does not turn his attention towards Krishna or the Krishna conscious movement simply changes dresses like a prostitute. What is the benefit of such foolish intelligence? तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि जो जीवात्मा है जिसकी बुद्धि भगवान के प्रति या भगवान का जो ये आंदोलन है कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित नहीं होती, उसका जो बुद्धि भी वैश्य की तरह है, जो अलग अलग रूप में आता है। तो ऐसे बुद्धि का कुछ मतलब नहीं है। वन शुड बी इंटेलिजेंटली कॉन्शियस इन सच अ वे दैट ही नो लॉन्गर चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स ओनली प्रोफेशन इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र एंड लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। तो सही बुद्धि क्या है ये समझना है कि मुझे वापस शरीर नहीं लेना है, मुझे वापस ये जगह पर नहीं आना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भगवान का जो ध्यान है उसको आकर्षित करना पड़ेगा। कैसे? महामंत्र जप करके और लाइफ सिंपल रख के। बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए लाइफ में। जैसे मैं आज किसी से डिस्कस कर रहा था, ये लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत सारे लोग बाहर ही नहीं जा पा रहे। तो जनरली लोगों को बाहर जाए बिना रुका नहीं जाता, कुछ ना कुछ जाना है, कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ करना है। पर अभी इतने दिन लोग बिना बाहर जाए रुक पा रहे हैं। कुछ हुआ क्या उनका? आराम से चल रहा है ज़िंदगी, छोटे बेसिक नीड्स पे चल रहा है। मतलब क्या है, आधा समय हम जो करते थे वो किसके लिए करते थे? व्यर्थ के लिए करते थे। हमको ज़रूरत नहीं था फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। पर अगर मन कंट्रोल में है और सिंपली हम हरिनाम में फोकस करेंगे, कृष्ण भावनामृत में फोकस करेंगे, तो लाइफ बहुत सिंपल रह सकता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। जैसे भागवतम में वर्णन आता है फर्स्ट कैंटो में कि सोने के लिए क्या चाहिए अल्टीमेटली? आदमी को एक ज़मीन मिल गया तो सो सकता है। पिलो के लिए अगर पिलो को क्या बोलते हैं? तकिया चाहिए तो हाथ रख के सो सकते हैं, तकिया की भी ज़रूरत नहीं है। पानी ऐसे ही झरना नदी मिलता है, पानी मिल जाता है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से भागवतम में वर्णन आता है एक्चुअली जीने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। तो इतना सारा मेहनत हम किसके लिए करते हैं? एक्स्ट्रा जो चीज़ नहीं चाहिए उसके लिए मेहनत होता है। तो इसलिए जो भक्त है उसका ये विचार होना चाहिए, मन के प्रपोजल्स को सीरियसली लेते रहेंगे तो हमारा लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति था जो ब्रह्मचारी था, तो वो एक गुफा में रहता था और गीता पढ़ता था। तो एक दिन क्या हो गया, उसने देखा कि वो गीता को एक चूहा ने खा लिया, पेपर को थोड़ा। तो उसके मन में विचार आया, मुझे कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका, राइट। तो उसको लगा अभी चूहे से बचना है तो एक बिल्ली को लाना पड़ेगा। तो बिल्ली लेके आया, तो चूहे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाद में उसको लगा देखो बिल्ली को तो लेके आया, बिल्ली की रक्षा करनी पड़ेगी मुझे, तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो मैं गाय को लेके आता हूँ। तो गाय को लेके आ गया वो। ये सब किसके लिए कर रहा है? वो गीता अच्छे से पढ़ने के लिए कर रहा है। शुरुआत कहाँ से हुआ? चूहा गीता खा रहा है, उसका गीता पढ़ा एक में थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो बिल्ली को लाया, बिल्ली को दूध देने के लिए एक गाय को लेकर आया। बाद में उसको लगा अभी गाय का तो देखभाल करना पड़ेगा, मैं कहाँ से देखभाल करूँ, थोड़ा शादी कर लेता हूँ। तो शादी कर लिया उसने, और शादी कर लिया, बाद में घर चाहिए, घर बना लिया, और बाद में गीता उसका साइड में रह गया। तो हम मन का सुनते रहेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ है वो नहीं कर पाएंगे, बाकी सब चीज़ हम करते रहेंगे। ऐसा बिजी रखेगा मन, ये करो वो करो, घर के बाद ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा परमानेंटली हमको बिजी रहेगा। इसलिए हमको हरिनाम पे फोकस करना चाहिए और लाइफ सिंपल रखना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टेक द क्योर ऑफ डिवोशनल सर्विस विथ फर्म डिटर्मिनेशन।
हमको ये फोकस होना चाहिए कि मुझे कृष्ण भावनामृत करना है, और ये जो भक्ति है, हरि नाम है, ये मुझे गंभीरता से करना है। बाकी चीज़ आके जाएगा और निकल जाएगा, है नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। थ्रू इंटेलिजेंस एंड विथ फर्म डिटर्मिनेशन लिसन टू दी हरे कृष्णा महामंत्र। तो बुद्धि के साथ और पूर्ण निश्चय के साथ हमको महामंत्र सुनना है। निग्लेक्ट द माइंड एंड इट्स प्रॉस्टिट्यूट लाइक अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट। तो हमको मन जो है उसको दुर्लक्ष्य करना चाहिए, और उसका जितना भी अलग अलग अटेम्प्ट है हमको आकर्षित करने का, उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। मेक प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। तो हमको इस तरह भक्ति में प्रगति करना चाहिए। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग प्रूव्ड आवरसेल्व्स राइट एंड समवन एल्स रॉन्ग। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बार हम प्रूव करना चाहते हैं, किसी के साथ झगड़ा होता है कि मैं सही हूँ तू गलत है, और वो प्रूव करने के लिए कितना हम झगड़ा करते हैं। पर ठीक है, आपने प्रूव कर लिया आप सही है वो गलत है, फ़र्क क्या पड़ रहा है? तुमको कुछ हासिल होने वाला है क्या? कुछ समय बाद कुछ मिलने वाला है क्या उससे? कुछ नहीं। क्या हो गया? टाइम वेस्ट हो गया। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अचीव्ड अ क्राउनिंग सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक सक्सेस पा लिया, उसका कुछ मतलब है क्या? 10 साल बाद कोई भी याद नहीं करेगा उसको। हाँ, इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में 100 मार लिया, कुछ भी कर लिया, अगला टेस्ट में तो फिर से 1 नंबर से ही तो शुरू करना है। आप बोलेंगे कि मैं पहले टेस्ट क्रिकेट में पहले मैच में बहुत कुछ करके आया था, वो गया, पहला जो गया गया, अभी जो करना है वो बताओ, राइट। तो आप कितना भी यशस्वी बनेंगे उसका कुछ एंड में मतलब नहीं होता, निकल जाता है वो फेज, राइट। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अगेन ड्रेजिंग अप दोस पास्ट पेन्स एंड प्लेजर्स। तो बहुत बार हमारे मन में स्पेशली जब करते समय हमको लगता है पहले के दर्द याद आते हैं। अरे बहुत साल पहले उसने मुझे बहुत तंग किया था, वो दर्द याद आता है, पर उसका अभी कुछ अस्तित्व है क्या? या पहले बहुत आनंद किया होगा। मुझे पता है लोग बहुत बार बोलते हैं ना, स्पेशली लोग जो टूर्स करके आते हैं ना बाहर, मतलब बहुत पैसा खर्च करके, अमेरिकन टूर, यूरोप टूर, जो भी करके आते हैं तो टूर करके आके टूर में कितना एंजॉय किया पता नहीं, पर उनका एंजॉयमेंट कहाँ होता है? आने के बाद लोगों को बताना पड़ता है, पता है क्या मैं क्या किया, उधर जाके आया, ये किया वो किया। ठीक है, वो सब जाके आए हैं, पर अभी किधर हो? अभी तो उधर नहीं हो ना, अभी तो हम दोनों के लेवल एक ही है। कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? राइट, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। हमारा ज़िंदगी तो वैसे ही चल रहा है, अभी भी काम करना है, अभी भी सब कुछ करना है, राइट। तो हमारा दर्द हुआ कि खुशी हुआ, आनंद हुआ, कुछ फ़र्क नहीं है। इवन आवर नेम्स, हाँ, in 1,000 years, even in 100 years, no one alive will remember that we ever existed. So 1000 साल बाद भूल जाओ, 100 साल बाद किसी को पता भी नहीं रहेगा अच्युत गोपाल करके कोई था करके, किसी को पता भी नहीं रहेगा। ऐसा लाखों लोग आए और लाखों लोग चले गए, सिर्फ नाम रह जाता है किधर तो लिखा रहेगा सब नाम, from this date to this date. Even our names will be forgotten. हमारे नाम भी लोग भूल जाएंगे। What contribution can we make during a brief lifespan that can actually stand the test of time? तो हमारे छोटे से ज़िंदगी में, क्षण मात्र की ज़िंदगी में हम कितना कर सकते हैं जो हमेशा लोग हमको याद करें? ऐसा कोई हम कर नहीं सकते। Try viewing success and failure, pleasure, pain, significance and insignificance from the perspective of Brahma's lifetime and from eternity. तो ब्रह्मा जी की ज़िंदगी से जो लाखों साल है, उसकी ज़िंदगी के अनुसार हमारे जो सुख दुख है, हमारा जो दर्द है, खुशी है, हमारा जो इम्पोर्टेंस हमको लगता है, कुछ भी नहीं है। जैसे इतने सारे चींटी चलते हैं, कुछ चींटी मर गया, कुछ फ़र्क होता है क्या हमको? चींटी मर गया पेपर में आता है, अरे चींटी मर गया, हमारे क्या होने वाला है? कुछ फ़ायदा नहीं। तो हम सब छोटे से एक चींटी है, मर गया ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हरिदास ठाकुर कौन थे? नामाचार्य थे, जो दिन भर हरिनाम करते थे, इतने शुद्ध भक्त थे। तो उनका जब अंतिम समय आया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला मैं अभी जाना चाहता हूँ, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ।
तो चैतन्य महाप्रभु बोले आप जैसे शुद्ध भक्त जाएंगे तो ये दुनिया का क्या होगा। हरिदास ठाकुर क्या बोले पता है? हरिदास ठाकुर बोले महाप्रभु आप क्या बोल रहे हैं, एक छोटा सा कीड़ा मरेगा, दुनिया का कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? तो मैं वो छोटे से कीड़े की तरह हूँ, मर गया, अभी एक छोटा कीड़ा मर गया, एंट मर गया, तो न्यूज़पेपर में आएगा बहुत दर्द हो रहा है बोल के कि हमको एक छोटा सा जो चींटी है वो मर गया। न्यूज़पेपर में आएगा क्या? आएगा ही नहीं, राइट। तो वैसे ही हमको लग रहा है मेरा कुछ हो गया, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गया, तो हमको लगता है अरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आना चाहिए, कोई परवाह नहीं करेगा। अभी हम जब जिंदा है लोगों को लगेगा हमको कोई वैल्यू कर रहा है, पर मर गए ना 10 दिन 15 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, आराम से एकदम नॉर्मली चलेगा। 10 दिन के लिए रोना धोना होगा, बाद में सब नॉर्मल चलेगा, क्योंकि कितना आंसू निकालेंगे लोग, राइट। स्टॉक रखना है ना बाकी चीज़ के लिए दुनिया में तो दर्द आता रहता है, कितना आएंगे 10 दिन बाद भूल जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा लाइफ, राइट। तो हमको अपने आप को भी बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को लेटर लिखा था। वो लेटर में लिखा, प्रभुपाद मेरा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा प्रॉब्लम का, और एंड में लिखा योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, आपका तुच्छ दास। तो प्रभुपाद बोले अपने एक जो उनके पास जो शिष्य थे उनको बोले देखो ये माया है, वो अपने आप को तुच्छ बोलता है पर अपना प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बोलता है। अगर तू तुच्छ है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुच्छ ही है। पर हमको क्या लगता है मैं तुच्छ हूँ पर मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा सीरियस प्रॉब्लम है, ध्यान मुझे जाना चाहिए पहले, राइट। तो ये सब हमारे अहंकार की वजह से है, और इसके वजह से हमारा जप नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है कि ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे समय के अनुसार से, तो हमको समझ हम छोटा सा ज़िंदगी है, क्या हम हासिल करने वाला है, व्हाट इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ज़िंदगी में क्या है, वही प्रश्न है। व्हाट इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट कुड बी पॉसिबली मोर इम्पॉर्टेंट देन फोकसिंग ऑन द होली नेम। हरि नाम पे ध्यान देने से अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट है क्या? फॉर अस इनसिग्निफिकेंट सोल्स, nothing is more important than to listen to Shri Krishna's name and learn to turn towards him। हम जैसे छोटे से आत्मा के लिए, अनु आत्मा के लिए भगवान का नाम सुनना और भगवान के प्रति आश्रय लेने से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। तो ये एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ फ़र्क नहीं है नहीं है ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं है। पर ये अगर नहीं है तो बहुत बड़ा कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो ये हमारा गोल होना चाहिए, फोकस। मेरा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? कृष्ण और कृष्ण की भक्ति। बाकी है नहीं है ठीक है। जैसे मोबाइल रहता है, मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रेंज होना इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐप है, ये है, वो है, कैलेंडर है, वो सब है नहीं है ठीक है। पर अगर रेंज ही नहीं है, बाकी सब है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं मोबाइल का, डंडा ही नहीं दिख रहा है, रेंज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही हमारा भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, बाकी सब कुछ है, कुछ मतलब नहीं है। पर भगवान के साथ कनेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है, फिर भी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये फोकस कल्टीवेट करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है?